बांध कितना तगड़ा दी। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों की प्रतिदिन शाम 7:30 बजे क्लास होती है और उस क्लास में हम लोग जेएनवी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। अब आपको धीरे धीरे सैनिक स्कूल की चीज़ें भी उपलब्ध कराई जाने लगेंगी। आज बच्चों उसी के क्रम में हिंदी भाषा परीक्षण हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका अनुच्छेद 1 पढ़ना है। अनुच्छेद 1, अगर जेएनवी की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपको अनुच्छेद मिलेंगे। अब कुछ बच्चों के मन में एक ये संशय हो रहा होगा कि अनुच्छेद क्या होता है, एक डाउट बन रहा होगा कि ये अनुच्छेद क्या है। तो उस अनुच्छेद 1 आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और उसी को आपको पढ़ के उससे प्रश्न छांटने होंगे और उसके उत्तर देने होंगे। चलिए पहला अनुच्छेद देखते हैं बच्चों। अगर आपको हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना है तो हमारे YouTube चैनल नॉलेज विद शिवा को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऑफलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी कोचिंग स्टार नवोदय कोचिंग में आकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पशु जगत के बारे में कुछ मज़ेदार तथ्य यहाँ दिए जा रहे हैं। मगरमच्छ पत्थरों को इसलिए निगल जाते हैं कि इससे उन्हें डूबने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर एक आपको जानकारी मिल रही है कि मगरमच्छ पत्थरों को निगल जाते हैं। ठीक। स्टोन फिश जो ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट के निकट पाई जाती है, दुनिया की सबसे जहरीली मछली है। स्टोन फिश क्या एक मछली है जो दुनिया की सबसे जहरीली मछली है। वे मूंगे की चट्टानों के साथ मुश्किल से दिखाई पड़ती हैं। विष का भंडार उनकी रीढ़ में होता है जिसे वे अपने शत्रुओं को चुभो देती हैं। जहर से बहुत दर्द होता है और उसके परिणाम स्वरूप मृत्यु भी हो सकती है। ध्रुवी भालुओं की सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है और वे 20 मील दूर तथा बर्फ की सतह से 3 फुट नीचे स्थित सील मछलियों का पता सूंघ कर लगा सकते हैं। तो आपने ये एक अनुच्छेद पढ़ लिया होगा। अब इसी अनुच्छेद से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। निम्नलिखित ये प्रश्न दिए गए हैं, ये आपसे पूछे जा रहे हैं और इनका आपको बताना है उत्तर, जो कि इसी अनुच्छेद में निहित है। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। पहला प्रश्न देखिए, लिखा है अधिक अच्छा डूब सकने के लिए मगरमच्छ क्या करते हैं। अधिक अच्छा डूबने के लिए मगरमच्छ क्या करते हैं? ऑप्शन देखो। सबसे पहला क्या लिखा है? पत्थरों को खाते हैं। दूसरा, पत्थर पर बैठते हैं। तीसरा, पत्थर इकट्ठा करते हैं। और चौथा, पत्थरों को लेकर चलते हैं। तो आपने जब यह दूसरी लाइन इसमें पढ़ी तो देखिए क्या लिखा है, मगरमच्छ पत्थरों को इसलिए निगल जाते हैं। तो यहीं से जवाब पता चल जाना चाहिए कि वो क्या करते हैं, पत्थरों को खाते हैं। ठीक, कि बैठते हैं वाला नहीं बनेगा। अब कुछ लोग इसलिए यहाँ पर डाउट कर रहे होंगे कि ये निगल जाते हैं और यहाँ पर लिखता है खाते हैं। तो निगलना का मतलब ये होता है क्या, खाना। स्टोन फिश पाई जाती है। दूसरा प्रश्न, पहला ऑप्शन है मूंगे की चट्टानों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट के निकट, मगरमच्छों के साथ साथ, गहरे महासागरों में। तो देखिए तीसरी लाइन में इसका उत्तर मिल रहा है आपको। स्टोन फिश जो ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट के निकट पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट के निकट। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक। और तीसरा है स्टोन फिश अपने शत्रुओं पर कैसे हमला करती है। स्टोन फिश अपने शत्रुओं पर कैसे हमला करती है? तो अभी आपने अनुच्छेद पढ़ा तो ये देखिए इसमें दिख रहा है आपको, वे अपने शत्रुओं को चुभो देती हैं। क्या चुभो देती हैं? विष का भंडार उनकी कहाँ होता है? रीढ़ की हड्डियों में, जिसे वे अपनी शत्रुओं पर चुभो देती हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? रीढ़ को चुभोकर। रीढ़ में उनके विष होता है और वे जो उनका शत्रु होता है उसके ऊपर रीढ़ चुभो देती हैं, तो उससे शत्रु मृत्यु की ओर चला जाता है। ध्रुवी भालू सील मछलियों को कैसे ढूंढ लेते हैं? तो देखिए ध्रुवी भालुओं की सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। ये लिखा है ध्रुवी भालुओं की
सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है और वे 20 मील दूर, अब 20 मील दूर तक सूंघ सकते हैं, ठीक। और 3 फुट नीचे सील मछलियों का पता लगा लेते हैं। तो इसमें क्या पहला ऑप्शन दिया गया आपको, अपनी सूंघने की शक्ति से, दूसरा उन्हें देखकर, तीसरा उनके पास आती आवाज़ से, और चौथा उन्हें तलाश कर। तो यहाँ देखने की बात भी नहीं की गई, ना तलाशने की और ना उनके पास आने की आवाज़ से। यहाँ पर बात की गई ये पैसेज में, अनुच्छेद में सिर्फ अपनी सूंघने की शक्ति से। अनुच्छेद में विष का अर्थ क्या है? भगवान शिव ने पिया था उसको क्या कहते हैं? विष, ठीक। और विष का अर्थ पूछा गया तो मूंगा, चट्टान, दर्द और जहर। तो विष का मतलब क्या होता है? जहर, ठीक। और अगर यहाँ पर अर्थ की जगह आपसे विलोम शब्द पूछेगा तो विष का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? विष का विलोम शब्द होता है अमृत, जो कि देवताओं ने पिया था, इसीलिए शिव जी को महादेव कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, अगर आपकी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नॉलेज विद शिवा के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।